हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज आपका मैथ्स का पेपर हुआ था क्लास 10th का, और इस वीडियो में मैं सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ पार्ट 1 के। और मैं आपको बता दूं कि ये बेसिक का है सॉल्यूशन, और अगर आप स्टैंडर्ड का देखना चाहते हैं तो आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लें, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिखेंगे, एएससी स्टार्टर चैनल का नाम लिखेंगे तो वीडियो आराम से आपको मिल जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक का बताने। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन था 144, इसने बोला था कि अगर इसके हम फैक्टर करेंगे ना तो आपको बताना था कि 2 के ऊपर क्या पावर आएगी। तो जब हम इसका ऐसे प्राइम फैक्टर करेंगे, मैंने सॉल्यूशन कर रखे हैं, ठीक है, आप मैच कर सकते हैं। जब इसको प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 कितनी बार, 1 2 3 4 बार आ रहा है, तो 2 की बार 4, तो 4 आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से इसे करना था। नेक्स्ट जो नेक्स्ट है उसमें ये था कि और वाला अगर ऊपर वाला नहीं करते तो नीचे वाला आप कर सकते थे। इसने बोला था कि 13 और 17 का एचसीएफ निकालो, तो मैं सीधा इसको यही बता देता हूँ। 13 गुना में 1 करो, 17 का 17 गुना में 1 करोगे तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 1 आ गया। ठीक है, इसका आंसर 1 आ गया। फिर नेक्स्ट में बोल रहा है कि आपको बताना है इसमें कितने जीरोस होंगे। तो आप देखो, जब ये डाल रहे हैं आपको एक्स को देखना है, तो इस एक्स पे कितने पॉइंट पे टच कर रहा है। देखो, एक ये रहा और एक ये रहा, तो 2 आ गए, तो इसका आंसर 2 जीरोस आ गए। ठीक है, इसका आंसर क्या है, 2। फिर उसने बोला है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में -3 और 4 जीरोस हों तो इसका आंसर कितना आएगा। तो आप इस तरीके से शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 में 3 का 1, तो एक्स आ गया माइनस का। ठीक है, और 4 3 12, तो ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, ये सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों माइनस के आ रहे हैं। अब आप कहेंगे सर यहाँ माइनस का आंसर में ये ना बी नहीं है, सी है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये सी इसका आंसर आएगा। आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, 2 एलसीएम लेंगे तो ये एक्स का स्क्वायर, ये माइनस एक्स और 2 ठीक 12 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 उधर जाके 0 बन जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। तो इसका आंसर क्या है, सी। ओके, और उसके बाद जो है यहाँ पर और है, और मैं आपसे बोला गया था इसकी वैल्यू निकालिए। तो पी एक्स प्लस क्यू इजिकल टू में 0 है, तो पी एक्स इजिकल टू माइनस का क्यू, एक्स इजिकल टू माइनस का क्यू बटे में पी। ठीक है, तो माइनस का क्यू बटे में पी, कौन सा आंसर आ गया इसका, आपका बी आ गया। ठीक है, ठीक है, ये सॉल्व करके दिखा रखा है। ठीक है, बी आ गया। अब इसने बोला है कि ए और ए किस रेखा पर होगा, मतलब किस पर हो। देखो, दोनों की वैल्यू बराबर है, तो वाई और एक्स बराबर होंगे तभी हो पाएगा, इनमें तो किसी में बराबर है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या आ गया, ए आ गया। फिर ये कह रहा है कि अगर वाई 3 और वाई 8 है तो इनके पेयर कैसे बनेंगे। देखो, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो, वाई बराबर 3 है, तो वाई 3 है तो ये लाइन डाल दी, और 8 है तो ये ऊपर गए तो हमने 8 डाल दी। देखो, ये दोनों लाइन क्या आ रही हैं, पैरेलल आ रही है। अगर दोनों की वैल्यू दी होती है सेम वाई वाई की तो वो पैरेलल होते हैं। अगर एक बार एक्स एक बार वाई दिए तो वो इंटरसेक्टिंग होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर बोलेंगे कोई हल नहीं है इसका, क्या है, कोई हल नहीं, क्योंकि वो पैरेलल है, कोई काट ही नहीं रही। फिर ये बोल रहा है कि इसकी वैल्यू बताइए। तो ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आए एमसीक्यू में आए ना, तो आप इसको सॉल्व मत करने लग जाना एलिमिनेशन वगैरह कुछ लगा के। हालांकि ठीक है, इसमें आपको सिंपल करना होता है। मैं बताता हूँ कैसे करना डियर। आप ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इन्हीं की वैल्यू इसमें पुट करके देख लो। तो जब हम पहले को पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, देखो 32 से कम 32 माइनस का हो गया, 3 दूनी 66 आ गया, तो 66 में से हम जब घटाएंगे तो हमारा 34 आ जाएगा। फिर हमने इसमें पुट करा, 33 से कम 33 माइनस का हो गया, और 2 64 हो गया, तो 64 में से 33 घटाएंगे तो हमारा 31 आएगा। तो इसका ए आंसर आएगा। ऐसे पुट करके देख लिया करो। ठीक है, अब इसने बोला है कि एक्स अक्ष से कितनी दूरी होगी। जब हम एक्स एक्सिस से दूरी की बात करते हैं तो वाई की वैल्यू होती है, क्योंकि देखो एक्स का 5 वाई का -4 कहाँ है, यहाँ पे बना लो, ये यहाँ पर आ रहा है पॉइंट। तो आपसे पूछ रहा है कि एक्स एक्स से कितनी दूरी पर है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये 4 हो गया, तो यहाँ 4, तो 4 दूरी है। तो एक्स बोले ना दूरी पर, तो वाई की वैल्यू होती है, वाई बोले तो एक्स की, तो माइनस का 4, मतलब डिस्टेंस माइनस होती नहीं, 4 आंसर आ गया इसका। कितना आ गया, 4। फिर ये कह रहा है कि इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला देखो ये है। तो आपको पहले बताना है कि
उस पॉइंट को निकाला, फिर बताओ वो किस चतुर्थांश में आएगा। ठीक है, इसको ये मैंने सारे सॉल्व किए थे ना, तो यहाँ तक तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर हमें ये पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट की वैल्यू निकालनी थी और 1 और 2 हमें दे रखा था। तो m1 x2 m2 x1 m1 m2 का फॉर्मूला लगा दिया, तो 1 मल्टीप्लाई 3 कर दिया, ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई 7 कर दिया, तो 17/3 आ गया। और दूसरे का कितना आ गया, देखो हमने 1 मल्टीप्लाई 4 कर दिया, ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई -6 कर दिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 4 आ गया, 6 दूनी 12, 12 में से माइनस के 8 आ गया, माइनस की रकम बढ़ी है, माइनस का आ गया। तो आप देखेंगे प्लस माइनस आ रहा है, प्लस माइनस किस में होता है, एक्स का प्लस वाई का माइनस, तो फोर्थ में होता है, तो फोर्थ आ गया इसका आंसर। ठीक है, और अगर आप और वाला करना चाहते हैं तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ लगाना है, दूरी सूत्र लगाना है और आंसर इसका निकालना है। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, ये रूट जाके स्क्वायर बन गया, और 16 जाके माइनस होकर 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है। 25 में 16 का, ठीक है, 9 का रूट 3 आ जाएगा। फिर हमसे ये बोला गया कि आप ए क्यू की वैल्यू निकालिए, ए क्यू की वैल्यू निकालिए। तो देखो ए बी हमें कितना दे रखा है, यहाँ पे 6 दे रखा है, बी सी कितना दे रखा है, हमें 8 दे रखा है, पी क्यू में कितना दे रखा है, पी क्यू में दे रखा है 4। ठीक है, तो हम इसको देखो, ये 4 का डबल आ रहा है 8, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका डबल होगा ये। ठीक है, तो यहाँ 3 आंसर आ गया, कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो 3 आंसर इसका हो जाएगा ये। ठीक है, हमने अलग अलग बना लिए ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब 9वें क्वेश्चन में बोला गया कि सिमिलर करने के लिए हमें कौन सी कंडीशन चाहिए, तो हमें फिगर बनानी पड़ेगी, उसके बेस पर हम पता लगा पाएंगे कि सिमिलर कैसे करना है, मतलब किस किस एंगल को लेना है, जो दो साइड के बीच का एंगल होगा उसी को लेंगे हम। तो हमें ए बी, ठीक है, और हमें दे रखा था, मैं यही कर देता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, ये ई है, ये एफ है। तो ए बी बटे में डी ए बी बटे में डी दे रखा है, और बी सी नीचे वाला एफ डी दे रखा है। तो दोनों के बीच का एंगल कौन सा आ रहा है, एक ये वाला एक ये वाला आ रहा है और एक ये वाला आ रहा है, तो ये बी है, इसका नाम क्या है, डी। तो सी आंसर आ गया इसका। ठीक है, दोनों साइड के बीच वाला एंगल लेते हैं। फिर आपसे पूछा गया था 10वां, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसका आंसर आ गया 0। ठीक है, घटाना था आपको। फिर कह रहा आप ये नीचे वाला कर सकते हैं, तो ये दोनों इसमें पुट करने थे, तो ये पुट करेंगे, मैं आपको दिखाई देता हूँ, करा हुआ है। तो ये तो कर दिया, ये देखो पुट कर दिया इसमें। ठीक है, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो गया, तो दोनों में ए स्क्वायर कॉमन ले लिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो ए स्क्वायर आ गया इसका। तो इसका आंसर डी हो गया। उसके बाद आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है, और एंगल ए की वैल्यू आपको पता लगानी है। तो देखो साइन 2a लिखा है, तो साइन 2a तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो उसके बाद 1 की वैल्यू साइन 90 होती है, तो साइन से साइन कट गया, तो 2a = 90, तो a कितना आ गया, 45 आ गया। ठीक है, चेक करना तो आप यहाँ कर सकते हो। तो यहाँ 40 करोगे 90, तो tan साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, tan 45 की वैल्यू भी 1 होती है। ठीक है, तो 45 इसका आंसर आ गया बी। ठीक है, उसके बाद यहाँ बोला गया है कि आपको यहाँ का मीन 47 दे रखा, तो पी की वैल्यू निकालो। तो आपको कैसे करना है मैं दिखा रहा हूँ। देखो जो चीज़ हमें दी होती है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं, तो हमने मीन का फॉर्मूला लगा दिया, थोड़ा रफ तरीके से करा हुआ। ये लिखा एक्स से निकालते, दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, फिर दोनों की हमने गुणा कर दी, फिर हमने इनको और इसको जोड़ लिया। ठीक है, 70 को मत जोड़ना, इसको अलग करना, तो हमने जोड़ कर ये लिख दिया। और इस बार हमें पी का तो आंसर दे दिया 47, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, और इस तरीके से हमने इसको घटा दिया, और इसे घटा 23 आया, डिवाइड कर दिया, 12 आंसर आ गया। ठीक है,
फिर आपसे बोला गया कि आपको जो माध्यमिक वर्ग है उसकी हायर और बहुलक की लोअर उसका डिफरेंस निकालना है। मतलब आपको मीडियन क्लास और मॉडल क्लास दोनों के अपर या लोअर में जो बोला उसको घटाना है। ठीक है, तो आप देखो मैंने कैसे करा है। देखो फटाफट मैंने सारा डाटा उतार लिया, उसके इसका CF निकाल दिया, क्योंकि हमें मॉडल क्लास पता लगाने के लिए 20 को देखना पड़ता है, लेकिन अगर हमें मीडियम निकालना होता है, माध्यमिक की क्लास निकालनी होती है, तो हमें डियर स्टूडेंट CF से पता लगाना पड़ता है। तो हमारा 67 टोटल आ रहा है, तो 67 का अगर हम आधा करते हैं तो हमारा आता है 33.5। तो 33.5 इसके अंदर आ रहा है, तो इसके सामने वाली मॉडल और मीडियम क्लास हो जाएगी। और इसने अपर लिमिट बोला है और इसी 20 भी इसमें बढ़ा है, तो इसमें लोअर बोला है 125। तो आंसर कितना आ गया हमारा 20 आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर कितना आ गया 20 आ गया। और ये तो आपको 12.1 से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि एरिया जो है ना सर्कल का वो परिधि के दुगने के बराबर है। तो जो एरिया है ना, मतलब एरिया पाई स्क्वायर, वो जो परिधि मतलब 2πr उसका दुगने के बराबर है, मतलब इसका डबल कर दो। तो पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, एक आर बचा, और यहाँ कितना बचा 4 बचा। तो आंसर कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, आप पुट करके आंसर भी मैच कर सकते हैं। ये मैंने रफ में यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन में देख लेते क्या पूछा है। तो क्वेश्चन में थोड़ी चालाकी के लिए कि डायमीटर पूछ लिया, अगर हम 4 पे कर देते तो गलत हो जाता। ठीक है, इसलिए मैंने रिटर्न में करके देखा कि ताकि पूरा पता लगे। तो 8 आ गया, क्योंकि डायमीटर पूछा, रेडियस हमारी 4 आई है, तो डायमीटर कितना होगा 8 आएगा, सही आंसर आ गया। उसके बाद हमसे बोला गया कि आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, और ये हमें 21 और ये हमें 22 दे रखा है। तो जो चीज़ हमें दी होती है उसका फॉर्मूला लगाते हैं, लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला लगा देंगे, चाप की लंबाई का, थीटा पर में 362πr। ठीक है, तो इसका आंसर देखो। ठीक है, ये हमने लिखा, चाप की लंबाई लिख दी 22, और ये हमने पूरा लिख दिया। उसके बाद इन सबको उधर ले गए, 360 ऊपर चला गया, 2 नीचे चला गया, 22/7 7/22 हो गए, 21 नीचे चला गया। फिर क्या है, इसे काट देना, 22 से 22 कट जाएगा। ठीक है, और 3 सत्ते मतलब 3 7 या 21 हो गया, 7 7 कट गया, 3 से काटा 3 एकम 3 6, और फिर 2 से काटा 60 डिग्री इसका आंसर आएगा। ठीक है, फिर हमसे बोला गया कि ये 3 जो है ना सेक्टर बने हुए हैं, इनका एरिया निकालिए। देखो तीनों सेक्टर का निकाल के जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको शॉर्टकट तरीके से करना चाहिए। अगर आपका एक नंबर का, तो अगर ज़्यादा नंबर का होता तो भी हमें उसी से करना चाहिए, नंबर तो पूरे ही मिलेंगे, सॉल्यूशन पूरा सही से कर रहे हैं हम। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये निकालना है। ठीक है, देखो आंसर, देखो तीनों सेक्टर है, तो तीनों सेक्टर का फॉर्मूला इकट्ठा कर दिया, थीटा पाई स्क्वायर 360, तो ये 1 डाल दिया, ये 2 और ये 3। तो हमने तीनों में क्या कॉमन ले लिया, पाई स्क्वायर 360 पाई स्क्वायर 360 कॉमन ले लिया, और तीनों थीटा को इकट्ठा लिख लिया। और ये कितना हो गया 80, 60 140 180 हो गया। देखो कितनी आसानी से हो गया। अगर मैं अलग अलग सॉल्व करता फिर जोड़ता तो कितनी दिक्कत हो जाती। तो 180 से 360 आराम से कट गया, और 11 और 11 7 77 आराम से आंसर हमारा आ गया। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको सेक्शन 1 करवा दिया, और सेक्शन 2 के सॉल्यूशन आएंगे तो मैं उसी समय आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम को ध्यान में रखते हुए इसलिए मैं सिर्फ आपको पार्ट 1 ही करवा पाया हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और ये तो आपके बुक का था, आपने करा ही होगा इसको। ठीक है, आप सिर्फ आप पेपर देख लो, क्योंकि जैसे कई बार बच्चे बाद में पेपर देखते हैं तो प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि फाइनल टर्म में आपकी पूरी बुक आएगी तो पेपर तो आपको रिवाइज करना ही होगा। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ इस वीडियो में आगे मैं पेपर दिखा रहा हूँ, और आप चाहे तो कुछ और काम करना चाहे कर सकते हैं, देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आंसर जो आप इस पर टिक लगे इसको आप वेरीफाई मत मारना, ये आंसर नहीं है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको 16 तक समझाया है वही आंसर अभी तक जो मैंने पूरे अच्छे से करवाया, वेरीफाई करवा दिए। ठीक है, डी स्टूडेंट आप खूब मन लगा के पढ़ो अगर आपको लाइफ में सक्सेस पानी है। ठीक है, और स्लो एंड स्टडी विद द रेस होता है। आप अगर शुरू से सही पढ़ते रहेंगे तो बाद में आप पर प्रेशर नहीं रहता, आपकी तैयारी बहुत अच्छी रहती है। लास्ट में हड़प डबड़ ऐसे कुछ होता है, और फिर दिक्कत बहुत आ जाती है डियर।
अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखो, किसी का वेट मत करो कि कोई मोटिवेट करेगा, कोई बोलेगा तो पढ़ेंगे, ठीक है, समझे मेरी बात। तो डियर अपना पूरा पूरा ध्यान रखना, खूब मन लगा के पढ़ाई करो। और आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर साल डियर स्टूडेंट्स।